हेलो एवरीवन, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और इसके स्रोत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हम समझेंगे धर्म ग्रंथ क्या होती है। तो धर्म ग्रंथ का मतलब जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब जिस काल में लिखने और पढ़ने दोनों के बारे में जब जानकारियाँ मिलती हैं तो वैसे ग्रंथ को हम कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशियों का विवरण, जो विदेश से आए हुए उनमें जो लिखा, उन जिन साक्ष्य मिला, वो हो गया विदेशियों का विवरण। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब जो प्राचीन में हमें साक्ष्य मिले, निशानियाँ मिले कि पहले क्या था क्या नहीं था, इसे हम कहते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज जानेंगे हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। संकलनकर्ता मतलब रचयिता, मतलब वेद की रचयिता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? दुनिया एक परिवार है। ये जितना भी दुनिया है ये क्या है? हमारा एक परिवार है। हम सबसे पहले समझेंगे कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है। लेकिन इसके जानने के पहले हम ये समझेंगे ये जितने भी चारों वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को हम संहिता के नाम से जानते हैं या संहिता कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद क्या होता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा में श्लोक, जितने भी संस्कृत में श्लोक होते हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद की ऋचाएँ को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की रचयिता विश्वामित्र ऋषि हैं और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब अगर कोई पूछे कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में मिलते हैं, तो गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद की 3य मंडल में वर्णित है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खील कहा जाता है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कुल 114 मंत्र हैं और यह सभी मंत्र सोम को समर्पित है। अब यह सोम क्या होता है? तो सोम आर्यों का मुख्य पेय था। पेय मतलब पीने वाले पदार्थ, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद की 10वें मंडल में चारों वर्णों अर्थात चातुर्वर्ण समाज की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये चारों वर्ण मान्यता है कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब आपके लिए 2 प्रश्न। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो इस प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं यजुर्वेद और सामवेद टॉपिक के साथ।
पहले वाली वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में समझा था, तो आज हम यजुर्वेद के बारे में समझेंगे कि यजुर्वेद क्या होता है। तो सस्वर पाठ, सस्वर मतलब साथ साथ पाठ कर लिए। जब हम मंत्रों को साथ साथ पाठ करते हैं या बलि के समय, बलि मतलब जब हम किसी भी की हत्या करके माता को चढ़ाते हैं, तो बलि के समय अनुपालन के नियमों को, जिसमें नियम दिए हुए हैं, उसे हम कहते हैं यजुर्वेद कहते हैं। मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन, संकलन मीन्स कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता, पाठकर्ता मतलब पढ़ने वाले को, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो कह रहे हैं यजुर्वेद में यज्ञों और नियमों के, यज्ञों के नियम, कैसे यज्ञ करते हैं, इन सभी के विधि विधान मिलते हैं, और साथ में इसमें बलिदान का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है, चारों वेद में ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। गद्य मतलब, तो गद्य मतलब जो वाक्यों में मिलते हैं, पैराग्राफ में मिलते हैं, जस्ट लाइक ए स्टोरी टेलिंग। जैसे हम कहानी लिखते हैं लाइन से, तो जस्ट जो कहानी की तरह मिलते हैं उसे हम गद्य कहते हैं, जो वाक्य और पैराग्राफ कहते हैं। और पद्य का मतलब कविता कह सकते हैं, मतलब जिसमें नियमित लय होती है। लय मतलब जैसे हम गाना गाते हैं ना, तो गाना में एक लय होती है, सुर होती है, तो पद का मतलब कविता कह सकते हैं। तो इसलिए यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, मतलब कहानियों में भी मिलते हैं और कविताओं में भी मिलते हैं। अब हम सामवेद के बारे में समझेंगे कि सामवेद क्या है। तो सामवेद आपको साम वर्ड से, शब्दों से बना है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। गान मतलब संगीत। तो जो संगीतों में मिलते हैं उसे हम कहते हैं सामवेद कहते हैं। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन को सामवेद कहते हैं। मतलब यज्ञों के अवसर पर जो हम मंत्रों को गाते थे, या मंत्रों के जो कलेक्शन की जो बुक्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता, पाठकर्ता मतलब पढ़ने वाले, सामवेद की बुक को जो रीड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। और सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जनक मतलब पिता। सामवेद में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो सामवेद है वो बिल्कुल ही पूरी तरह कह सकते हैं ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर क्यों आधारित है, क्योंकि सामवेद में जो 1810 मीन्स 1810 सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि इसमें 1810 सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन या साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब हमें भारत से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं, वो हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो कह सकते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने 3 टॉपिक कवर किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हमने कवर किया। तो इन तीनों टॉपिक से कुछ प्रश्न आपके पास हैं, जो उम्मीद करते हैं तीनों टॉपिक समझ में आएंगे, और इन तीनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। प्रश्न नंबर 2, कौन सी वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। गद्य मतलब बता चुके हैं, गद्य का मतलब जो स्टोरी टाइप होते हैं, और पद्य मतलब जो कविता। क्वेश्चन नंबर 3, सामवेद की पाठकर्ता को क्या कहते हैं। जो सामवेद को पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेद की रचयिता कौन है। वेद की रचयिता मतलब वेद को किसने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अथर्ववेद के साथ। अथर्ववेद के बारे में समझेंगे,
ठीक है। टॉपिक आपको छोटा ही है, कम टॉपिक है, लेकिन सारे एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, टॉपिक का पहला पॉइंट है कि अथर्ववेद क्या है। तो अथर्ववेद आपका सबसे अंतिम वेद है, चारों वेद का सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। और ये अथर्ववेद के रचयिता कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है, तो अथर्वा ऋषि ने लिखा है। नाम से याद रखिएगा अथर्ववेद, तो जिसमें अथर्व है उसमें बस आगे मात्रा लगा के अथर्वा बना देना है। तो हमेशा याद रहेगा कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, तो अथर्ववेद, अथर्व और अथर्वा दोनों सेम है, तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा टॉपिक में आपको पॉइंट है कि अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को कहते क्या है। तो अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा की उपाधि दिया गया है। और इस वेद में, अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा मिलता है, ठीक है। और साथ में तो है, इससे एक और क्वेश्चन आपसे उभर सकता है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, कि कन्याओं की निंदा, कन्याओं की जन्म की निंदा किस वेद में मिलता है। तो आप आंसर आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि अथर्ववेद, आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं अगर अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तब। साथ में कह रहे इसी वेद में, कौन सी वेद में, तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य मतलब आम जनता के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी वर्णन और उल्लेख मिलता है। विचार का मतलब जो हम नॉर्मल डे में सोचते रहते हैं कि लाइफ कैसे चलेगा, कैसे कटेगा, ये सारे विचार हो गए, नॉर्मल विचार हो गए। और अंधविश्वास का मतलब जो काम होने वाला नहीं है उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं, ये हो गया हमारा अंधविश्वास हो गया, ठीक है। तो इस वेद में समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी क्या होता है, वर्णन मिलता है। और साथ में इसी वेद में आपको जादू टोने का वर्णन मिलता है। तो एक क्वेश्चन और एराइज हो जाता है कि जादू टोने का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, जादू टोने का वर्णन कौन से वेद में मिलता है। तो आप डायरेक्ट आप बता सकते हो कि जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में एक और बात मिलती है कि प्रजापति को देवता माना जाता है, अथर्ववेद में प्रजापति को देवता माना जाता है। अब ये प्रजापति क्या है, तो प्रजापति नाम से पता चल रहा है प्रजा, प्रजा मतलब जो हमारे प्रजा हो गए, जो आम इंसान हो गए, जो नागरिक हो गए, उनकी देवता। और देवता किसे कहते हैं, जो उनकी रक्षा करता है, जो लालन पालन करता है। तो हमारे जो प्रजा के लालन पालन करते थे, जो देखभाल करते थे, उनकी सारी इच्छाओं को, जरूरतों को जो पूरा करते थे, उसे हम कहते थे प्रजापति। इसलिए अथर्ववेद में आपको क्या किया गया है, प्रजापति को देवता का रूप दिया गया है। साथ में कह रहे इसी वेद में, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। और साथ में एक और टॉपिक है इसमें कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां थी। तो आपको मैं ये समझा दूं कि सभा और समिति होते क्या हैं। तो सभा और समिति जो राजा के द्वारा समय समय पर, जैसे पंचायत होते थे या जो शासन लग जाते थे, जो सभाएं लगती थी, जो मीटिंग्स होते थे, ये सभा और समिति थे, ठीक है। जो राजा के कहने पे ही लगते थे और जो भी बातें कहा जाता था उसमें मानना पड़ता था। तो आपको अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। तो पुत्रिया का मतलब रियल में उनकी क्या जन्मदात्री बेटी ना समझ लीजिएगा। सभा और समिति का मतलब जो पंचायतें बैठती थी, जो सभा बैठती थी, यही है उनकी किसकी पुत्री है, प्रजापति की पुत्री। और ये कौन सी वेद में मिलती है, तो ये आपको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो एक टॉपिक आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पॉइंट होगा कि एक क्वेश्चन आपको एराई हो सकता है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद क्या है। तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद। और सबसे नया वेद मतलब 3 वेदों के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद सबसे बहुत समयों के बाद आपका एक और वेद का
रचना किया गया जिसका नाम था अथर्ववेद। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद है, नया वेद मतलब आपको बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा कौन सा वेद रचित है, तो नाम से मैंने बताया था कि अथर्वा, अच्छा अथर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किस कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सी वेद में मिलती है, ये आ सकता है क्वेश्चन है। कि प्रजापति को देवता कौन से वेद में माना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और टॉपिक याद रखिएगा, इसमें मैंने नोट तो नहीं किया है बट याद रखिएगा कि इसमें आपको 700 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में टोटल मंत्र कितने मिलते हैं, तो आपको 700 मंत्र मिलते हैं। ठीक है, वीडियो हमारा छोटा है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए, मैं आपको दबाव नहीं डालूंगी कि हमारे वीडियो को आप लाइक ही करें, बट लेकिन आपसे विनती है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके पास छोटे छोटे टॉपिक में आपके पास लेते हैं, ताकि आप उसे देख देख के सीखें और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। थैंक यू, आई होप आपका दिन अच्छा हो।